Good morning, students. Beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा वेक्टर चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा था। बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो ये फॉर्मूला लिखाया था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, ध्यान रखिएगा। ये उल्टा आएगा, ठीक है ना। ये चीज पहले आएगी और ये चीज बाद में आएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये थोड़ा माइनस का चक्कर पड़ गया था, ठीक है। अगर ये चेंज होगा तो बेटा ऑब्वियसली बात है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तक पढ़ चुके थे, इसका क्या मीनिंग होता है। इसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन नंबर, इसका पहला क्वेश्चन बेटा हम कर चुके थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी बाई टू, देन फाइंड एंगल बिटवीन द ए एंड सी वेयर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, वेयर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। बेटा देखिए आपको क्या बोला हुआ है बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन टू वेक्टर, बी वेक्टर अपॉन टू वेक्टर। तो बेटा अगर मैं इसको ओपन करूंगा, तो क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर बाई टू, ठीक है। बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस में ए डॉट बी सी वेक्टर, मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा बेटा मेरे पास सी वेक्टर अपॉन टू वेक्टर। इज इट क्लियर? बेटा देखो अभी आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ और दे रखा, ए डॉट बी दे रखा, ना कुछ और दे रखा। तो बेटा अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो बेटा एक सबसे बेस्ट चीज, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैं दो वेक्टर्स को कंपेयर करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, कंपेयर करता हूँ, तो बेटा इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। क्या सभी को याद है कि नहीं है? अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो बेटा इन वेक्टर के कोफिशिएंट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो कि कुछ और तो दे नहीं रखा, लास्ट ऑप्शन मेरे पास कंपेयर करना ही बचता है। तो कंपेयर करने बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/2, और क्या मिलेगा बेटा, और बेटा मुझे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट इज ए जो होगा वो बी के तो पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? इधर बेटा मैं अगर बात करता हूँ ए डॉट बी की, तो बेटा ये आ जाएगा मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। होगा नहीं होगा? बेटा मॉड ए कितना मेरे पास 1, मॉड बी कितना मेरे पास 1, कॉस थीटा कितना बेटे पास 1/2, तो थीटा कितना आ गया बेटा मेरे पास π/3। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना। चलिए बेटा मैं आपको नोट सेंड करूं तो बेटा ये आपको खुद सुधारना पड़ेगा, ठीक है। मैंने हर एक उसमें ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो आपको ये खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो नोट्स अभी भी आप चेक करो तो ये चीज़ इम्प्रूव करके क्वेश्चन को फिर से करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर अगर ये फॉर्मूला वहाँ पे स्टार्टिंग में ही गलत दिखा था तो मैंने अधिकांश क्वेश्चनों में वही फॉर्मूले के साथ सॉल्व किए, ठीक है ना। शायद फॉर्मूले मैंने कुछ कंफ्यूज हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स है। इफ ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू सी, ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी, आपसे पूछा हुआ है फाइंड एक्स वेक्टर। बेटा देखिए अगर बेटा मैं इसको बोलता हूं ए डॉट एक्स इज इक्वल टू सी, ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू बी, बेटा ध्यान रखना है इसको हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर इक्वेशन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब भी वेक्टर इक्वेशन आती है तो बेटा ध्यान रखिएगा आपको इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट है और डबल प्रोडक्ट है उस तक हम पहुंच सके, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को क्रॉस ए करता हूँ, क्या करता हूँ, क्रॉस ए करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मिलेगा नहीं मिलेगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ए वेक्टर डॉट हाँ फिर मैंने फॉर्मूला उल्टा लिखा है, सही लिख दीजिएगा। मुझे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू ए कैप, और क्या मिलेगा बेटा मुझे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस में एक्स कैप। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को?
ठीक है ना, इज इक्वल टू बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, जो ये है आपके पास वेक्टर इक्वेशन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में कई बार वेक्टर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्योंकि बेटा वेक्टर इक्वेशन एक बात खास बात समझिएगा कि वेक्टर इक्वेशन को जब हम फंक्शन को वेक्टर इक्वेशन को हमारा ट्राई ये रहता है कि हम उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें। किसमें कन्वर्ट कर लें? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक है ना, जब आप उसे बेटा कन्वर्ट करते हैं बेटा तो आपके पास बेटा जो आपकी डॉट वाली इक्वेशन थी उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बेसिक इक्वेशन को हम यूज करते हैं, क्रॉस वाली को इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और बेटा जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये वाली इक्वेशन मेरी उसमें यूटिलाइज हो जाती है। देखो यहाँ पे x डॉट एक्स में ये यूटिलाइज हुई हो गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से x मुझे क्या मिल गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन मैंने, हाँ अगला बेटा हमारे पास क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन फाइंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। बेटा देखो आपके पास अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा। ठीक है, मुझे दोनों निकालने हैं, तो बेटा मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों को ओपन कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा? दोनों को ओपन कर दूंगा। पहले मुझे क्या मिलेगा, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है बेटा, इज इक्वल टू मुझे दे रखा है ए क्रॉस, हाँ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया ये कितना हो जाएगा? पहली बात तो उसको देख लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर माइनस में ए बी वेक्टर। होगा नहीं होगा? इसकी बेटा अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसको बोल सकता हूं, इसको मैं नेगेटिव आगे लेके बोल दूं सी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? इसको बेटा मैं फर्दर ऊपर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा जो पहला टर्म होगा वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में सी क्रॉस बी ए वेक्टर, और जो सेकंड टर्म होगा बेटा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर। होगा नहीं होगा? सी क्रॉस ए बी वेक्टर। इसको सुधार ले बेटा, ये सी है हमारा, ये क्या है, सी है। और अगर ये सी है तो इधर आएगा ए क्रॉस ए बी सी। क्वेश्चन गलत उतारा रहा है, ए बी सी क्रॉस में पहले ये रहा ए बी सी, इधर भी क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है बेटा, क्वेश्चन गलत उतार दिया। चलिए इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा ए क्रॉस बी सी वेक्टर माइनस में पी वेक्टर माइनस में ए क्रॉस सी बी वेक्टर और माइनस में ए क्रॉस बी सी वेक्टर। होगा नहीं होगा? अब बेटा काटापिटी करना स्टार्ट कर दे, ए क्रॉस सी। अब देखो बेटा ए क्रॉस सी बी वेक्टर, ए क्रॉस सी बी वेक्टर बेटा भी दोनों मेरे कट गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? जब मैं दोनों कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा सी क्रॉस बी ए वेक्टर इधर मुझे क्या मिलेगा, माइनस में ए क्रॉस बी सी वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फिर से मैंने कुछ गलती की है, ये डॉट आएगा, बिल्कुल सही ये डॉट आएगा। क्वेश्चन को वहां से लिख के कॉपी करने में मिस्टेक हो जाती है। ये क्या आएगा, ये मेरा डॉट आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब बेटा मुझे सी निकालना है, तो बेटा सी कितना आ गया, देखो सी मेरे पास आ गया सी डॉट बी अपॉन ए डॉट बी इनटू में ए वेक्टर। अब बेटा ये मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ये मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा बोल दूं। बेटा मेरे पास आ गया सी इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर।
इज इट क्लियर टू ऑल? सी वेक्टर और ए वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर प्लस आर सी वेक्टर, देन फाइंड पी क्यू आर। बेटा देखिए मुझे कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और मैंने आपसे कहा था जब भी कुछ और रिलेशन ना दे रखा हो इसका मतलब बंधु मुझसे कंपेयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? कंपेयर एंड सॉल्व। ठीक है, तो मुझे क्या लिखा हुआ है? एक तरफ बेटा मुझे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही लिखा हुआ है। तो बेटा ये कितना आ गया? देखो ये आ गया ए डॉट सी, पहले बी में माइनस में क्या होगा? ए डॉट बी, फिर सी में। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये किसके बराबर है बेटा? ये मेरे पास बराबर है किसके? पी ए वेक्टर क्यू बी वेक्टर और आर सी वेक्टर। पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर प्लस आर सी वेक्टर के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, तो बेटा जब मैं कंपेयर करूंगा, देखो ए इधर है ही नहीं, ए मेरा इधर है ही नहीं, तो ए पी मेरे पास क्या आ गया? 0। जब मैं क्यू कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए डॉट सी। और बेटा जब मैं आर कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस में ए डॉट बी। इज इट क्लियर टू ऑल? और अगर मुझे एबीसी की वैल्यू पता होती मोड सी की, तो बेटा मैं इसको भी फर्दर निकाल सकता था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट में डी वेक्टर। बेटा देखिए मैं क्या करूंगा इसको सबसे सिंपलेस्ट वे सॉल्व करने का, कि या फिर तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा आप इसको यू मान के भी कर सकते हैं कि भैया मैं इसको यू मान लूँ। तो मुझे क्या मिल गया बेटा? अगर मैं इसको यू मानता हूँ तो मुझे मिल गया यू क्रॉस ए क्रॉस सी। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा ये क्या मिल गया? पहली बात तो ये मुझे मिल गया यू डॉट सी क्रॉस ए, यू डॉट सी ए, माइनस में क्या मिलेगा बेटा? यू डॉट ए, यू डॉट ए सी। मिलेगा नहीं मिलेगा? बेटा यू मेरे पास क्या है? खुद ए क्रॉस बी। यू मेरे पास क्या है? खुद बेटा ए क्रॉस बी। तो बेटा ए क्रॉस बी डालते ही ए क्रॉस बी डॉट ए, दो से दोनों सेम हो गया, दोनों सेम होते बेटा ये 0। क्लियर? और बेटा ये क्या हो गया बेटा? ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, अब बेटा साइन को आप इंप्रूव कर लीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही वो साइन गड़बड़ कर दिया था, तो सभी क्वेश्चन का साइन गड़बड़ कर दिए मैंने। ठीक है ना? हाँ मुझे गलती से मुझे वही याद रह गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपको बोल रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर सी इज सच दैट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी इस क्वेश्चन मार्क। बेटा सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से देखो फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? देखो वेक्टर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। चलिए बेटा देखते हैं। बेटा देखो मैंने कहा था जैसे हमारा अगर वेक्टर इक्वेशन दे दिया तो पहले एक पे लगाओ ट्रिपल, एक पे लगाओ वेक्टर ट्रिपल। तो क्या करूंगा बेटा? ए क्रॉस सी पे मैं वापस ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? ए से करने में बेटा मुझे ए डॉट सी आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर था, एक ए से वापस क्रॉस कर दिया तो बेटा ये मेरा ए क्रॉस बी हो गया। होगा नहीं होगा? अच्छा इधर की हम बात करते हैं, इधर की हम बात करते हैं। बेटा एक बात और, आज की क्लास में बेटा आए के नोट्सों को आपको पूरा इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने ट्रिपल का फॉर्मूला लिखा था उसमें पंगा था, तो सभी क्वेश्चन में प्लस माइनस का हेरफेर चला है, सभी क्वेश्चन में प्लस माइनस का हेरफेर चला है, अंटिल आपके जो अभी मैं आपको जो प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स हैं, स्केलर और स्केलर एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो पॉज कर लीजिएगा, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पे करा दूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? मुझे यहाँ पे दे रखा है ए क्रॉस सी यही दे रखा है। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया ए डॉट सी वेक्टर, और ए डॉट सी वेक्टर ये आ गया ए वेक्टर, माइनस में क्या आएगा बेटा? ए डॉट ए वेक्टर, ए डॉट ए वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या दे रहा है बेटा? ए क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहला काम बेटा आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी आई जे के 1 1 1 1 माइनस 2 1। क्यों? ए की वैल्यू क्या है? देखो 1 1 1 और बी की वैल्यू क्या है बेटा? 1 माइनस 2 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरा ए बी वेक्टर आ गया, ये रहा आई कैप
प्लस 0 जे कैप माइनस 3 की कैप। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? अब हम बात करते हैं ए डॉट ए कितना होगा बेटा। देखो ए डॉट ए मतलब 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, बेटा ये कितना आ गया 3। ठीक है, कितना आ गया 3। अच्छा, और क्या था बेटा, देखो ए डॉट ए ये रहा, ये मेरा 3 आ गया है। इसकी बात करें ए डॉट सी की, ए डॉट सी की वैल्यू देखो बेटा मुझे यहाँ पे दे रखी है 2। क्या दे रखी है 2, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, हाँ ये इक्वेशन आ गई, बट साइन हमारे चेंज होंगे, ये होगा हमारा नेगेटिव, ये होगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस नहीं, इसको इधर मत भेजिए, इसको इधर भेज दिए और इसको पूरे को इधर ले लीजिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? नेगेटिव वाले इसको इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, बाकी इस पूरी इक्वेशन को बेटा इधर ले लेते हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास जो प्लस आई था वो मेरा माइनस आई हो जाएगा, जो मेरा प्लस आई था वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और जो बेटा मेरे पास माइनस के था वो मेरा प्लस के हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाकी 3 से डिवाइड आके आपको फर्दर सॉल्व करना है, आंसर ये नहीं है, आपको कुछ सुधारना है। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं बेटा, चेक ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बी सी आर वेक्टर और ए बी डी आर वेक्टर। ठीक है बेटा, ये मेरा फॉर्मूला एक्चुअल में होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। ठीक है, बट क्रॉस फिर से मिसप्रिंटिंग था उस क्वेश्चन में, तो बेटा हमको सुधारना पड़ेगा, तो सुधार लेते हैं। पहले इसको हम अलग से डील कर लेते हैं, इसको हटा दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा पूरे को, ये इस तरह से काट दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, इसको हम अलग से डील कर लेते हैं, अलग से हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, हमको लिख लेते हैं। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। हम सी क्रॉस डी ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, सी क्रॉस डी ले लेते हैं। तो बेटा मैंने पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले जब ऐसा क्वेश्चन आया था, तो बेटा मैंने इसको क्या माना था, मैंने इसे माना था यू। क्या सभी को याद है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, यू क्रॉस सी क्रॉस डी। देखो धीरे धीरे लिखा रहा हूँ। क्लियर? तो बेटा ये मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, देखो u क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा u डॉट डी, इधर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आएगा, नहीं आएगा? माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा u डॉट सी, और बेटा ये हो जाएगा डी वेक्टर होगा। और बेटा u मेरे पास क्या था बेटा, u मेरे पास था a क्रॉस b डॉट डी सी वेक्टर, और माइनस में यहाँ पे क्या था बेटा मेरे पास, a क्रॉस b डॉट सी डी वेक्टर। होगा नहीं होगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन गया, डब्बा ए बी डी सी वेक्टर, और ये क्या बन गया बेटा, डब्बा ए बी सी डी वेक्टर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे बोल रखा है बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। ठीक है ना? आपको इसको सिंप्लीफाई, बेटा क्या करना है आपको, पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, पहले इनको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। मुझे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस में बी क्रॉस सी। ठीक है, तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला याद है? हाँ, जब हमारे पास ये वाला था, सबसे पहले क्या था, मैंने सबसे पहले को लिया था, देखो पहला मेरा बाहर है। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरे को लिया था, इसको देखो दूसरा मेरा बाहर है। ठीक है, तो बेटा जब मैं इसको करूंगा तो पहले तो मेरा पहला बनेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी बी वेक्टर, माइनस में बेटा मुझे क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी डॉट बी इंटू सी वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा जरा ध्यान से देखो, क्या ये जीरो नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डॉट और क्रॉस और दो जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, जीरो। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ए बी सी, तो बेटा ये बन गया डिब्बा ए बी सी और ये बी वेक्टर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मुझे मिला डिब्बा ए बी सी और बी वेक्टर, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, देखो यहाँ से मुझे मिल जाता है डिब्बा ए बी सी और बी वेक्टर। तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मुझे डिब्बा बी सी ए और सी वेक्टर।
अब बेटा इधर से मुझे क्या मिलेगा बेटा, सी ए बी और ए वेक्टर। क्या आप सभी को समझ में आई नहीं आई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, अब वापस निकालना नहीं है बेटा, एक बार आपने निकाल लिया उसके बाद बेटा सिमिलरिटी से चलते चले जाइए, क्योंकि करने का तरीका वही होगा, हमेशा वही आंसर आने वाला है। तो आपको इस तरह से ही ट्राई करना है कि आप एक निकाल लो, बाकी में सिमिलरिटी चले जाओ, ठीक है। और बेटा जब मैं इस वैल्यू को डालूंगा तो बेटा यहाँ पे हमारा आंसर जो नेगेटिव आया वो सारा पॉजिटिव में आएगा। किसमें आएगा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आते पहले तो ये मेरा कॉमन निकल गया तीनों में से, एबीसी 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 मेरा कॉमन, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा बीसीए बीसीए, तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया? बीसीए होल टू द पावर 4। बेटा अगला है हमारे पास वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। तो बेटा मैं ले लेता हूं यहाँ से ए क्रॉस बी डॉट में सी क्रॉस डी, ठीक है। तो बेटा करने का तरीका जरा समझिएगा। बेटा मैं क्या करूंगा, हम जानते हैं हम डॉट को और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये डी है, डी सही लिख देते हैं, ये हो गया डी, ठीक है। तो बेटा मेरा ए इधर आ गया, डॉट को इधर लिख देता हूँ, डॉट को और बेटा क्रॉस को इधर लिख देता हूँ। तो क्रॉस आते हो जाएगा बी क्रॉस सी क्रॉस डी, होगा नहीं होगा? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा वेक्टर ट्रिपल लग गया। तो बेटा ए तो मेरा बाहर बैठा हुआ है, अंदर क्या हो जाएगा बेटा? अंदर हो जाएगा बी डॉट डी, बी डॉट डी सी वेक्टर होगा, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? बी डॉट सी, और ये हो जाएगा बेटा मेरे पास डी वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब बेटा जब मैं फर्दर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मुझे मिलेगा बी डी डॉट में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर अलग हट गया, ठीक है। माइनस में बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? इधर मुझे मिल जाएगा बी सी डॉट में ए डी वेक्टर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इसको अरेंज करता हूं, अगर बेटा मैं इसको वेक्टर में अरेंज करता हूं, किसमें? वेक्टर में, तो देखो ए सी मेरा इधर है तो ए सी मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। बी डी मेरा इधर आ जाएगा, बी डी मेरा इधर आ जाएगा। इधर क्या है? बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी, तो बी सी को इधर लिख देता हूँ और ए डी को इधर लिख देता हूँ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपका क्या बन गया बेटा? देखो इसको बेटा मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्लियर? तो ये क्या हो गया? देखो ए ए ए ए पहले पहले, देखो मेरे पास जो फॉर्मूला था ए बी मेरे पास पहले था कि नहीं था? तो देखो ए बी पहले पहले, ठीक है ना। ए बी पहले पहले, उसका क्या था बेटा? उसका क्या था? मेरा सी डी था, तो बेटा सी सी और डी डी बाद में क्लियर? तो ध्यान रखना मैंने ये ए जो पहला वाला है वो मेरा पहले में सेम है, देखो ए बी, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो वर्टिकल में सेम है, देखो सी सी और डी डी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो हमको फॉर्मूला लिखने में, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा। इन नोट्सों में जो फॉर्मूला लिखा है उसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इनको काट दीजिएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ए क्रॉस बी डॉट में ए क्रॉस डी प्लस में ए क्रॉस ए डॉट में बी क्रॉस डी प्लस में ए क्रॉस बी डॉट में सी क्रॉस डी। बेटा करना क्या आपको? आपको इधर वेक्टर तीनों को ओपन कर लेना है। ओपन लगे जब आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो सब कट पिट के आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये आपको खुद करना है होमवर्क, ठीक है। बट फिर से बेटा फॉर्मूला ये मत लगाना, चेंज करना, जो मैंने आपको नया फॉर्मूला बताया है ये रहा, आपको ये यूज करना है, ठीक है ना। हाँ चलिए अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम। रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम क्या होता है बेटा? इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिस्टम्स if dot product of two systems of a vector is unity then it is known as reciprocal vector system। जैसे मैंने बोला बेटा आपको वेक्टर बोल रखा है ए बी सी, तो रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने कहा डॉट उनका वन जाना चाहिए, डॉट उनका वन जाना चाहिए, यूनिटी जाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास सीधे फॉर्मूला बनता है ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन डिब्बा एबीसी, बी क्रॉस सी इंटू डिब्बा एबीसी, ठीक है ना। प्रूफ की बात करूंगा तो बेटा अभी हमने पढ़ा था दोनों का डॉट बन जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर बेटा ए डॉट लगा दूंगा, तो ये हो गया ए डॉट ए डैश। इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा? इधर मुझेगा ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन एबीसी। बेटा ये कितना वापस क्या हो गया? एबीसी अपॉन एबीसी, दोनों कट गए, मेरा आंसर आ गया 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिमिलर बेटा बी डैश को मैं क्या बोल सकता हूँ? जब मैंने ए डैश लिया था तो बी क्रॉस सी अपॉन एबीसी लिखा था, तो जब बी डैश आएगा तो क्या लूंगा बेटा मैं? तो मैं लूंगा बेटा सी क्रॉस ए अपॉन एबीसी, ठीक है। और जब सी डैश आएगा तो ए क्रॉस बी अपॉन एबीसी, ठीक है ना।
ये मेरे पास हो गया बेटा रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ, आपसे एक बोल रखा है आई माइनस आई प्लस जे प्लस के, दूसरा बोल रखा है आई माइनस जे प्लस के, तीसरा बोल रखा है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो बेटा ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा सी वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, ए डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन डिब्बा ए बी सी। तो पहले निकाल देते हैं डिब्बा ए बी सी हमारा कितना आएगा, देखो -1, देखो -1 1 1 1 -1 1 1 1 1। ठीक है, -1 1 1 1 -1 1 और बेटा 1 1 1। ठीक है बेटा, जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, मेरा आंसर आ गया 4। क्या आंसर आ गया बेटा 4। और बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा बेटा, बी क्रॉस सी आई जे के 1 -1 1 1 1 1। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया बेटा मेरे पास बी क्रॉस सी। तो ए डैश कितना आ गया बेटा मेरे पास, ए डैश आ गया -2j प्लस 2k अपॉन 4। क्लियर बेटा, सिमिलर वे में आपको ए डैश और बी डैश को भी निकाल लेना है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, डिब्बा एबीसी इज इक्वल टू डिब्बा ए डैश बी डैश सी डैश को आपको निकालना है। ठीक है, फिर से बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्योंकि अगर ए डैश की वैल्यू जानते हो क्या होती है बेटा, ए क्रॉस बी अपॉन डिब्बा एबीसी। ए बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए क्रॉस बी अपॉन डिब्बा एबीसी, और इसका भी बेटा ए क्रॉस बी अपॉन डिब्बा एबीसी। ठीक है, देखो एबीसी बेटा मेरे तीनों में से कॉमन था, तो ए क्यूब बन गया, ए क्यूब बनते ऊपर वाले को काट दिया बेटा, अंदर क्या बन गया, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। और बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है एबीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों फिर कट गए, मेरा आंसर क्या आ गया 1। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब क्या लिखा हुआ है, नोट आई जे के आर 3 वेक्टर सच दैट दे आर रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात बोली, ध्यान रखना बेटा, ये अपने आप के रेसिप्रोकल सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये अपने आप के रेसिप्रोकल सिस्टम होते हैं। ठीक है, और अगर कभी भी आपको इस तरह से दे दिया हो कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डैश, देन एज्यूम ए बी सी इज इक्वल टू आई जे के। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आपको बोल दिया हो कि भैया एबीसी मेरे खुद के ही रेसिप्रोकल सिस्टम है, एग्जामिनर ने कभी भी आपसे बोल दिया कि भैया एबीसी मेरे खुद के ही रेसिप्रोकल सिस्टम है, किसके, खुद के ही सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम है, इसका मतलब आप तीनों को एबीसी की जगह क्या ले लोगे बेटा, आई जे के ले लोगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? हाँ, चलिए बेटा, अगर हम बात करें बेटा थ्योरी की, तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लियर, चलिए बेटा, चलिए बेटा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2 -2 3 प्लस लैम्डा 1 -1 4 एंड द प्लेन r डॉट 1 5 1 इज इक्वल टू 5। बेटा देखो, कभी भी अगर आपको लाइन और प्लेन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो स्टेप याद रखिए, पहले तो स्टेप याद रखिए मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। देखो पहला काम क्या होगा बेटा, याद रखने की जरूरत नहीं है, समझिए समझिए। देखो पहला काम क्या होगा, आप सबसे पहले डॉट निकालोगे dr के, किसका, प्लेन का और लाइन का, प्लेन का और लाइन का। ठीक है, इफ डॉट आर जीरो देन लाइंस आर पैरेलल, इफ डॉट आर जीरो देन लाइंस आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल। ठीक है सर, लाइन पैरेलल कैसे हो सकती है सर, प्लेन की अगर डॉट जीरो, हमने तो पढ़ा था सर डॉट अगर जीरो आता है इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भैया वो मेरे परपेंडिकुलर है। तो आपने पहला कैसे बोल दिया बेटा, देख मैंने आपसे अभी भी कहा था कि जो मेरा प्लेन का dr होता है ना, वो एक्चुअल में इसके परपेंडिकुलर होता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? वो एक्चुअल में इसके परपेंडिकुलर होता है जो इसका dr होता है। तो बेटा अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल है, और मैं जानता हूं प्लेन तो इसके पैरेलल होता ही होता है, तो बताओ क्या ये लाइन, क्या ये जो लाइन जा रही है, क्या ये प्लेन के पैरेलल होगी, नहीं होगी? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अगर मेरा डॉट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर मेरा डॉट जीरो चला गया इसका मतलब मेरी जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रखिए। ठीक है ना, इफ डॉट इज जीरो देन लाइन इज परपेंडिकुलर, इफ डॉट इज नॉट जीरो देन डिस्टेंस इज जीरो एज लाइन इज कट द प्लेन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा डिस्टेंस मेरी जीरो होगी, मिनिमम डिस्टेंस। क्यों सर, क्यों जीरो होगी? क्योंकि बेटा अगर पैरेलल नहीं है तो कभी ना कभी घुमा फिरा के प्लेन को कट करेगी करेगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्योंकि अगर मैंने इसको हल्का सा भी टेढ़ा कर दिया तो कभी ना कभी जाके बेटा इस प्लेन में वो घुसेगी घुसेगी और यहाँ से उसको कट कर देगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। अब बेटा देखिए मैंने दोनों का डॉट निकाला, डॉट मेरा कितना आ गया, जीरो। डॉट मेरा कितना आ गया, जीरो। जब आप इसका डॉट और इसका डॉट निकालो कितना आ गया, जीरो। तो सर देखिए अगर मतलब पैरेलल नहीं था तो मेरा मिनिमम डिस्टेंस जीरो थी, बट अगर पैरेलल था तो मेरा कुछ डिस्टेंस होगा ना, अगर पैरेलल है तो कुछ डिस्टेंस होगा ना। तो बेटा मैं सिंपल सी बात बोलूंगा
कि हमने ये तरीका पहले ही पढ़ रखा है। सर कब पढ़ रखा है, कब पढ़ रखा है? मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन वेक्टर कई बजे 3D समझ लेते हैं, वेक्टर का क्वेश्चन होता है, क्यों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर कैसे पढ़ चुके हैं? बेटा देख, अगर तेरे पास लाइन है तो लाइन पे एक फिक्स पॉइंट होगा ए, याद है मेरे पास लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए तो होती है, तो ए क्या है बेटा, इसका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट बेटा तेरा फिक्स पॉइंट इस पे भी होगा, एक पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट इस पे भी होगा। अगर आपको याद हो तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप होता है आपका, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट ये होगा। अगर बेटा आपके पास दो फिक्स पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, मान लो ये मेरा बी पॉइंट हो गया, तो ये दूरी क्या, ये दूरी है, ठीक है। और मुझे तो चाहिए बेटा इस ये दूरी, जो कि पैरेलल है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड लाइन चाहिए, तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसका वर्टिकली प्रोजेक्शन ले लूंगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा डी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर याद हो तो ये क्या लग गया, प्रोजेक्शन लग गया। क्या लग गया, प्रोजेक्शन लग गया। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P माइनस ए क्रॉस सी ऑन सी। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ए कितना आ गया देखो बेटा, ए मेरे पास आ गया, देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं ए मेरे पास क्या है, देखो किधर गया क्वेश्चन, ये रहा। ये मेरे पास किधर गया, एक पॉइंट तो बेटा ये रहा, देखो 2 माइनस 2 3, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये लाइन का पॉइंट है, 2 माइनस 2 3। तो सर प्लेन का तो पॉइंट मुझे दे नहीं रखा ना, प्लेन का पॉइंट तो मुझे दे नहीं रखा, तो बेटा मैं तो समझदार आदमी हूँ, मैं क्या करूंगा बेटा, अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लूंगा। सर कैसे मानूंगा बेटा, जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा बेटा, वो मेरा पॉइंट हो जाएगा। सर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा खुद सोचो कि अगर मैं x की जगह 0,1,0 रखता हूं, तो 0 इंटू 1 0, और इंटू 5 5, 0 इंटू 1 0, इसका मतलब 0 1 0 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। करेगा नहीं करेगा? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो मैं क्या बोल दूंगा, एक पॉइंट हो गया 0 1 2। क्लियर? अब सर सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर क्या होगा अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। सी वेक्टर क्या हुआ करता था, डायरेक्शन हुआ करता था मेरे, याद है ये? हाँ जी, तो ये निकल जाएगा मेरा। क्लियर? 1 माइनस 1 4। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अपॉन में मॉड रूट, तो बेटा मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरा यहाँ से क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? बेटा देखो क्वेश्चन को जरा समझिए, आपसे पूछ रहा है फाइंड इमेज ऑफ ए पॉइंट दिस ऑन द प्लेन दिस, ठीक है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि भैया मेरे पास एक ये प्लेन है, एक ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट की इमेज इधर निकालनी है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको याद होगा तो इमेज के लिए हम एक बात बोलते थे कि अगर मेरा ये वाला पॉइंट निकल गया, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, अगर मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा ए है, ये मेरा ए डैश है, क्या है, ए डैश है, और बेटा ये मान लो मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। तो जो बी पॉइंट होगा बेटा वो ए और ए डैश का मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैंने बी पॉइंट निकाल लिया, ए मुझे पता है, तो क्या ए डैश निकलेगा, नहीं निकलेगा? अब पंगा की बात है सर बी डैश कैसे निकालूं, बी डैश कैसे निकालूं? तो बेटा सिंपल सी बात समझना कि जो ए बी है क्या वो मेरे से परपेंडिकुलर होगा, और अगर होगा तो बेटा इसका जो डायरेक्शन होगा ना ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो बेटा उस प्लेन के डी आर के पैरेलल होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? जो भी इस प्लेन का डी आर होगा और जो मेरी लाइन ए बी होगी, वो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। होंगी नहीं होंगी? और ए पॉइंट तो मुझे सर पता ही है, अरे ए पॉइंट तो मुझे पता ही है, ए पॉइंट क्या दे रखा है, देखो ए पॉइंट मुझे दे रखा है, किधर गया, 1 2 3। अगर ए पॉइंट सर मुझे पता है 1 2 3, और इसका डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है डी आर इसका कितना आ गया, जो इसका डी आर कितना है, कितना है, कितना है, 2 3 4, कितना है बेटा, 2 3 4। तो क्या इक्वेशन लाइन ए बी निकल जाएगी? क्या बात को समझ में आया, नहीं आया? सर इक्वेशन लाइन ए बी से फायदा क्या होगा? तो बेटा बार बार बोलता हूं कि भैया ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो क्या करूंगा, इस पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूंगा इस लाइन के थ्रू और उसे इस प्लेन से सेटिस्फाई करा दूंगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? सर कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? तो देख मैंने कहा था ना x माइनस, पहले वो कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, x माइनस 0.1 अपॉन में अपना 2 डी आर इज इक्वल टू y माइनस में 2 अपॉन में डी आर 3
इज इक्वल टू में z माइनस 0.3 अपॉन में dr इज इक्वल टू लैम्डा बोल दूं तो x कितना आ गया, x आ गया बेटा 2 लैम्डा प्लस 1, y कितना आ गया बेटा 3 लैम्डा प्लस 2, बेटा z कितना आ गया बेटा 4 लैम्डा प्लस 3। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब ये पॉइंट किसके हो गए बेटा, ये मेरे पॉइंट हो गए बी के, ठीक है। और बेटा इन पॉइंटों को उठा के मैं किसमें डाल दूंगा, आर, किधर गया मेरा आर 1 2 3 था, आर 2 3 4 इज इक्वल टू कितना दे रखा था बेटा मुझे, इज इक्वल टू दे रखा था इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 दे रखा था। तो पहली बात तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। अब बेटा जैसे समझना, अगर x की जगह में ये डालूंगा, y की जगह ये डालूंगा, z की जगह ये डालूंगा, तो सिर्फ कितना वेरिएबल निकलेगा, सिर्फ एक वेरिएबल निकलेगा लैम्डा, निकलेगा नहीं निकलेगा? अगर आपका लैम्डा निकल गया तो बेटा आपका पॉइंट भी निकल गया, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये था 2 लैम्डा प्लस 1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4 लैम्डा प्लस 2, प्लस में ये कितना था 3 लैम्डा प्लस 2, तो इंटू 3 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 9 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 6, और आखिरी कितना हो जाएगा बेटा, तो 4 लैम्डा प्लस 3, तो 4 इंटू 4 16 लैम्डा प्लस में 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक अननोन आपका इजीली निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ दिमाग वाला था कि आप दिमाग लड़ा पाते हो या नहीं लड़ा पाते, ठीक है। बट बेटा इन सारे केसेस को आप अपने नोट्स बनाओ तो एक हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चंस को लिख लेना, और सिर्फ वहां पे पूरा मतलब शॉर्ट नोट्स अभी भी बनाऊं तो ये क्वेश्चंस लिख लेना और नीचे इनका कॉन्सेप्ट लिख लेना कि मुझे करना क्या है, कि जब आप रिवाइज करो तो एक बार दिमाग में आ जाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे किया था, ठीक है। जैसे कि अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको अटेंड कर सको। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड लैम्डा इफ -4 5 0 a प्लस 3 -3 1 b प्लस 1 3 c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ abc इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ abc, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है बेटा, आपको लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है, लैम्डा निकालना। बेटा देखिए इस क्वेश्चन में कई बार हम बच्चे सोच जाते हैं कि सर एक हम कुछ और नहीं दे रखा तो कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा, ए का कोएफिशिएंट ये और यहाँ पे लैम्डा है, बी का कोएफिशिएंट ये यहाँ पे लैम्डा, सी का कोएफिशिएंट ये यहाँ पे लैम्डा, तो बेटा बच जाती है ना, कांड कर दिया। क्यों, एबीसी मुझे वेक्टर थोड़ी दे रखे, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ कांस्टेंट है भैया, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा बेटा, जो बचपन से करते आ रहे हैं, सबको एक तरफ से ले ले, हाँ जी, हाँ, या फिर सबको आई कैप जे कैप पे कन्वर्ट कर दे और इक्वेट कर दे, एक तरीका तो ये। और बेटा सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। सर क्या बेस्ट है, अरे भाई देख इसमें आई जे के कैप सिर्फ तीन ही चीजें, तीन है कि नहीं है, ठीक है। और तीनों एक आपके ध्यान से देखो तो एक लीनियर इक्वेशन जा रही है, क्या जा रही है बेटा, लीनियर इक्वेशन मेरे सामने जा रही है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन का सम जीरो, लीनियर इक्वेशन का सम जीरो, इसका मतलब क्लोज फिगर, और क्लोज फिगर होते ही वो बंधु क्या बन गया भाई, क्लोज फिगर होते ही वो बंधु हो गया क्या, कोप्लेनर, ठीक है ना। हाँ क्योंकि मेरे तीन ही वेक्टर है आई जे के, और आई जे के लिए क्लोज फिगर तभी बना सकता है जब वो कोप्लेनर हो। याद है कि नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे क्लोज फिगर बनाना है तो अगर वो 2D के अंदर है, दो प्लेन के अंदर है, नॉट कोप्लेनर है, तो बेटा मुझे मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए, 4। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, बट अगर वो 2D के अंदर है तो बेटा वो मतलब कोप्लेनर है तो बेटा तीन वेक्टर से भी काम चल जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ओपन कर दूंगा, ठीक है। आई जे के अलग, तो आई कितना, देखो आई एक बार यहाँ पे आएगा, मुझे मिलेगा 4a आई, एक ही हो गया, एक बार इधर मिलेगा 3b आई, 3b हो गया, एक बार इधर मिलेगा बेटा 1c आई, 1c हो गया बेटा, एक बार इधर मुझे मिलेगा माइनस लैम्डा ए आई, क्लियर। प्लस था, इधर जाती लैम्डा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा आई, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ऐसे ही बेटा मेरा ये आ गया जे, और बेटा ऐसे ही मेरा ये आ गया मेरा के, क्लियर। अब अगला हम काम जानते हैं क्या करना है, पूरे को मॉड लगा के जीरो कर देना है, मॉड लगाओ जीरो कर दो। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? एक बात और जरा ध्यान से देखिएगा, देखो अगर मैं ए कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए कॉमन लेने में -4 माइनस लैम्डा ये आ गया पहले में से, बी के लिए 3 आ गया, सी के लिए 1 आ गया, इधर से उठाता हूं मैं, इधर से उठाता हूं, इधर से क्या आएगा बेटा 5, ए से 5, बी से
-3 माइनस लेमडा और बेटा सी से 1 और बेटा आखिर से 0 1 3 माइनस लेमडा। ठीक है, सॉल्व करो और आंसर निकालो। ये क्या लिखा है बेटा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर जो भी आप मुझसे बोल रहा था। ठीक है ना, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ h इज इक्वल टू 1,2 इज ए ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ए आपको दे रखा है 1,3, बी आपको दे रखा है x, y और बेटा सी आपको दे रखा है 2,3। तो बेटा आपको x, y निकालना है। बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है सर। इजी क्वेश्चन कैसे, बेटा सिंपल सी बात जरा समझना कि मुझसे बोल रहा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होने का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्थो सेंटर होने का मतलब ये है कि जो अगर मैं ए और एच को ज्वाइन करते हुए सीधी लाइन खींचूंगा तो बेटा ये इसको परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी। अगर ऐसा है, अगर ये खींचता हूं तो ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी। और बेटा अगर बंधु ने गलती से भी परपेंडिकुलर बोल दिया तो बच्चे के दिमाग में पहली बात जो दिमाग में आती है वो क्या होती है कि सर जी डॉट कर दो कैसे भी करके। सर डॉट कैसे करूं, डॉट कैसे करूं, अरे डी आर तो तुझे पता है ना। सर मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, देख पता है ए बी, अगर मैं ये डी बोलता हूँ डी, तो ए डी का डी आर कितना है बेटा, देख हाँ क्या ए माइनस बी 3 माइनस 2 और -1 -1। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये रहा। ठीक है ना, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, 1 माइनस -2 तो ये हो गया 3 और 2 माइनस 3 हो गया -1। तो ये कितना आ गया बेटा, एडी का डी आर। सर बीसी का डी आर क्या होगा, बीसी का डी आर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 2 माइनस एक्स और 5 माइनस 4 होगा। तो बेटा यहाँ से मेरी एक क्वेश्चन आ गई। बट सर अभी भी दो अननोन है, तो मैंने कहा बेटा किसने कहा कि सिर्फ इस एक लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी तो परपेंडिकुलर होगा ना, किस पे, इस पे बीसी पे, एबी पे। तो सर एबी क्यों निकालूं, मैं एसी भी तो निकाल सकता हूं ना बेटा। एसी से फायदा नहीं होगा, एसी से फायदा हो जाएगा, कैसे होगा सर, एसी से फायदा हो जाएगा, हो जाएगा। x माइनस 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा बेटा, 2 माइनस -1 के और 5 -3 के। ठीक है, तो फिर से डॉट मेरा कितना जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, चाहो तो आप ए बी से ले कर सकते हो तो भी मेरा डॉट क्या जाएगा बेटा, 0 जाएगा। ये रहा ए बी एच मतलब बी एच एंड डॉट ए सी, डॉट ए सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दो नोन, दो इक्वेशन, दो नोन, आपका एक्स वाई निकल गया। क्लियर, एक्स वाई निकलते ही आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ मॉडुलस ऑफ इफ मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू 1 देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज डज नॉट एक्सीड, इज डज नॉट एक्सीड मतलब बेटा मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि भैया ये बंधु कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। बेटा देखिए सिंपल सी बात है बेटा, मुझे लिखा हुआ है मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस मॉड सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओपन कर दूं, ओपन करते कितना आ गया बेटा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, इसका मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस में 2 ए डॉट बी, माइनस में 2 ए डॉट बी, पहले मैंने ये लिख दिया। फिर इसका मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस में 2 बी डॉट सी, तो बेटा उसका मैंने ये लिख दिया। और बेटा इसका भी मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड स्क्वायर माइनस में 2 सी डॉट है, बेटा मैंने उसका ये लिख दिया। बेटा देखो मॉड ए कितनी बार आया, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, दो बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार, तो बेटा सी मैंने कॉमन लिख के बेटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बेटा एक बात समझना कि इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमा मुझे कब मिलेगा, जब ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा। ठीक है सर, ये मिनिमम किससे कितना हो सकता है बेटा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर मैं इसको किसी भी तरह से स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे पता है स्क्वायर का मिनिमा 0 होता है, स्क्वायर का मिनिमा 0 होता है। सर बट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मेरे पास एक फॉर्मूले में आता है कि अगर मैं इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड कर दूं तो बेटा मेरे पास ये होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c कितना होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर को प्लस करूंगा, तो प्लस करते ये 3 हो गया, और बेटा इधर माइनस करूंगा। सर माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि बेटा ये भी तो माइनस है ना, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड बी, ठीक है ना, और आखिर में प्लस मॉड सी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये कितना मिल गया, 3 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमा के लिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, ये 0, तो इसके 0 पे आंसर कितना आ गया, फॉर मैक्सिमम 3 इज इक्वल टू, इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, यूनिट वेक्टर है ना, हाँ 1 दे रखे हैं, देखो 1 दे रखी है, हाँ तो कितना आ गया 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज हमारा आंसर हो गया 9। इज इट क्लियर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन के बाद चलते हैं, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है अगला। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन बोल रखा है बेटा, इफ AT इज इक्वल टू G1T आई कैप प्लस G2T के कैप, BT आपको बोल रखा है बेटा G1T
आई कैप प्लस G2T के कैप, ठीक है ना। आगे बंधु आपसे बोल रहा है G1 0 इज इक्वल टू G2 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आगे बोल रहा है G2 0 इज इक्वल टू G1 0 इज इक्वल टू 3, आगे बोल रहा है G1 1 इज इक्वल टू 2 G1 इज इक्वल टू 6, और आगे बोल रहा है बेटा G2 1 इज इक्वल टू G1 2 इज इक्वल टू G1 1 इज इक्वल टू 2। आपसे बोल रहा है AT और BT मेरे कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बताओ AT और BT पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। फॉर कांस्टेंट C, किसी कांस्टेंट C के लिए जो कि 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। AT और BT मेरे पैरेलल होंगे नहीं होंगे किसी कांस्टेंट C के लिए जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा क्वेश्चन जरा समझना, ठीक है। देखो एग्जाम में मुझे चिल्ला के बोल रहा है कि बंधु है ना, जो बंधु है वो पैरेलल मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछना है, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, वेक्टर के अंदर हमने पैरेलल की कंडीशन क्या करी थी? अगर दो वेक्टर AI कैप प्लस BJ कैप और CI कैप प्लस DJ कैप अगर दो पैरेलल हैं तो कंडीशन हमारे पास क्या थी बेटा? हमारे पास कंडीशन थी A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। याद आया नहीं है सभी को? कंडीशन क्या थी बेटा? A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा बताता हूँ ना क्या फायदा होगा, ठीक है। ये कंडीशन थी, इसका मतलब बेटा मेरे पास F1 अपॉन G1 T इज इक्वल टू F2 अपॉन इज इक्वल टू F2T अपॉन G2T। होगा नहीं होगा बेटा? मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा मेरे पास ये आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो, अगर ये 0 है तो पैरेलल होगा, क्योंकि 0 कब होगा? जब इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो पक्का 0 आएगा, ठीक है ना। और अगर ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया अब आपको चेक ये करना है कि C इज इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच में कोई एक मतलब C एक ऐसा पॉइंट आएगा 0 से लेके 1 के बीच में जिसके लिए ये मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा एक्चुअल में ये वेक्टर का क्वेश्चन बचा ही नहीं है, ये आपका क्वेश्चन चला गया कहां पे? किधर 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 किधर? AOD पे। कहां चला गया बेटा? AOD पे। तो सर AOD में कहां गया? अरे AOD में अगर आपको याद हो तो आपको हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई थी, याद है ना? मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें क्या पढ़ा था? तो उसमें पढ़ा था बेटा अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो पक्का बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा। देखो सेम कंडीशन हमने वहां पढ़ी थी, C बिलोंग्स टू 0 टू A, याद है ना? मैं कह जब भी एक बंदे क्वेश्चन में उसने दे दिया कि C बिलोंग्स टू 0 टू A मतलब पक्का बंदो कहीं ना कहीं खेल खेल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है ना। और काम की बात देखो, उसने मुझे सब कुछ पकड़ाया भी है सर। देखो F20 G10 F10 G20 सब पकड़ाया उसने, और F1 G21 F21 G21 सब कुछ पकड़ाया यार। तो मैं क्या करूंगा? वैल्यू डालो, चेक करो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, इसको मैं ST मान लू नया फंक्शन, भाई ST मान लिया तो भैया मेरे पास हो गया F1T G2T माइनस F2T G2T। पहले डाला T इज इक्वल टू 0, मुझे कितना मिल गया? 2 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 इंटू 3, बेटा मुझे मिल गया -5। क्या है बंधु? नेगेटिव। अब डालूंगा T इज इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2, बेटा ये कितना आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा खुद सोचना, H0 मेरा नेगेटिव, H1 मेरा पॉजिटिव, इसका मतलब जो भी मेरा बंधु होगा वो कुछ इस तरह से क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव में। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या होगा? और बेटा अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में गया होगा तो बेटा बीच में कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आया होगा C का जब इसने इस एक्सिस को कट किया होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आया होगा जब इसने एक्सिस को कट किया होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? क्या सभी को समझ में नहीं आया? इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर इज फिनिश, ठीक है ना। एक बात और बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बेटा नाम मुझे दिखता शक्ल से एक इसका वेक्टर का है, बट होता अकल से AOD का है, ठीक है। दिखता शक्ल से वेक्टर क्या है, बट होता अकल से AOD को। ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर इस तरह की वैल्यू दे दी जाए कि सब कुछ दे रखा है, A1 की सारी कंडीशन दे रखी है, मतलब F1 की सारी कंडीशन दे रखी है और F0 की सारी कंडीशन दे रखी है, ठीक है, और उसने बगल में ये पकड़ा दिया, तो बंधु एक्चुअल में वही पूछना चाह रहा है, AOD का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा, ओके, बाय टू ऑल।